So good morning students, good morning everybody. देखो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था एंड द टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. हम ओव्यूल को एनाट्रोपस क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल इट एज एनाट्रोपस? बिकॉज उसका माइक्रोपिलर एंड नियरर टू हाइलस होता है, नियरर टू फेनिकल होता है. दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? एनाट्रोपस. नाउ माइक्रोपिलर एंड किसे कहते हैं? द एंड टुवर्ड्स, जिसके टुवर्ड्स एग रहता है. तो एग जो है ये माइक्रोपिलर की एंड की तरफ है. सो वी कॉल इट एज द माइक्रोपिलर एंड. जिस तरफ एंटीपोडल्स होती है, ये 3 सेल एंटीपोडल्स होती है, उस तरफ हम कहते हैं चलाजा. सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्लियर? और एम्ब्रियो सैक एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और उस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम कहते हैं बच्चों न्यूसेलस. न्यूसेलस के बाहर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इनर वाला कवरिंग जो होता है उसे हम कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट्स और बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट्स. ठीक है. साथ ही साथ बच्चों द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी देखो ये अटैचमेंट, ये है स्टाप. स्टाप को हम कहते हैं फिनिकल. फिनिकल प्लासेंटा से अटैच रहता है टू द ओवरी वॉल. ठीक है. और ये है हाइलस. साथ ही साथ बच्चों ये पूरा जो डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. सो एम्ब्रियो सैक में कौन है? 1, 2, 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड 1 एग एंड उसके साइड में 2 सिनर्जिड सेल. नाउ एक और उसकी साइड वाली 2 सिनर्जिड सेल, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं एग एपरेटस. इसे आप क्या कहोगे? एग एपरेटस. ठीक है. मैं और एक आप लोगों को स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी. सो ये स्ट्रक्चर, आई होप इट इज विजिबल फॉर यू गाइस. सो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे और अच्छे से सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ रही है. माइक्रोपिलर है, एग है, और ये है बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये 3 एंटीपोडल, और ये देखो ये ढेर सारी न्यूसेलस की सेल, ये ढेर सारी न्यूसेलस की सेल है. ठीक है. और ये आउटर, इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये हिलियम एंड फेनिकल्स. ये चलाइजा एंड, जिस तरफ एंटीपोडल सेल्स होती है वो चलाइजा एंड होता है. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस. ठीक है. अभी बच्चों मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है. हाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म. ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है. सो गाइस पढ़ते जाते हैं. आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहती है बच्चों, कोई भी XYZ स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहेगी, ये कोई भी, अभी सेंटर में शुरुआत में एम्ब्रियो सैक नहीं रहता. एम्ब्रियो सैक की जगह पे यहाँ पे ढेर सारी सेल्स रहती है, यहाँ पे ढेर सारी सेल्स रहती है एम्ब्रियो सैक की जगह पे. मैं बता रही हूँ बच्चों, ये यूनिट पूरा डायग्राम बेस्ड है. इसके ऊपर ये न्यूसेलस का कवरिंग है और उसके ऊपर फिर किसका कवरिंग है? न्यूसेलस का कवरिंग. उसके ऊपर ये इंटीग्यूमेंट्स है, उसके ऊपर ये इंटीग्यूमेंट्स है गाइस, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड लाइक दैट स्ट्रक्चर बन रहा है. सो शुरुआत में यहाँ पे एम्ब्रियो सैक नहीं होता है. तो एम्ब्रियो सैक नहीं होता है तो फिर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है. क्या होती है गाइस? स्पोरोजिनस टिश्यू. सो क्या होता है बच्चों, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है वो हमेशा डिप्लॉयड रहती है. बोलो कैसी? डिप्लॉयड का मतलब होता है टू एंड. और इस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम कहते हैं बच्चों मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल का शॉर्ट फॉर्म बहुत सी बार हम लोग लिखते हैं MMC. MMC का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल में बच्चों मियोसिस होता है. हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मियोसिस होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड हो जाता है.
सो जब भी मेयोसिस होगा एक सेल से 4 सेल बनेंगी और ये सभी छोटी छोटी जो सेल्स रहेंगी वो रहती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, मतलब इसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो पहले मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुई और 1 2 3 4 हैप्लॉइड स्पोर बने। ठीक है, ये एक ही बार मेयोसिस हुआ है। इस प्रोसेस में हम पढ़ रहे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है, जैसे हमने मेल गमेटोफाइट पढ़ा था उसी तरह से फीमेल गमेटोफाइट। अभी क्या होता है बच्चों, ये 4 आपके पास में हैप्लॉइड मेगास्पोर है, इसे आप कहोगे मेगास्पोर। इस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर से 1 2 3 ऊपर के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट होना मतलब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और बचा कौन, बचा ये लास्ट, ये ना एक ही मेगास्पोर है। एक मेगास्पोर क्या होता है बच्चों, इसको न्यूसेलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट ग्रोज इन अ साइड। ये इस तरह से ग्रो हुआ, ध्यान में रखना है बच्चों, इसका साइज ग्रो हुआ है बट ये कैसा है, ये तो है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन, फिलहाल ये एन ही है, मतलब हैप्लॉइड है। ठीक है, अभी क्या होता है ना बच्चों, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस। तो पहली बार माइटोसिस होता है और ये अपना डुप्लीकेट न्यूक्लियस बना देते हैं 1 2। फिर इसका भी डिवीजन होता है, ये अपने 2 और ये अपने 2 1 2 बना देता है। फिर ये जो है ये फिर से डिवाइड होने लगता है। ये वाली स्टेट मैं यहाँ बताऊंगी। यहाँ पे ये ऊपर की साइड में 2 है, ये 2 के 4 बन जाते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी ये 2 है, 2 के 4 बन जाते हैं, 1 2 3 और 4। और ये 4 में से ना बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 4 में से ना बच्चों एम्ब्रियो सैक में 4 में से 3 जो है 1 2 और 3 न्यूक्लियस एक साइड पे रह जाते हैं और इसमें से एक सेंटर में आ जाता है। इसमें ये चारों में से 3 ये ऊपर ही रह जाते हैं, 1 2 एंड 3 और एक सेंटर में आ जाता है। एक कहाँ आ जाता है बच्चों, सेंटर पे आ जाता है। सो यहाँ पे 3 है, तो ये 3 जो है बॉटम वाले 3 जो है बच्चों, इसमें से बीच वाला फिर सेल फॉर्मेशन होता है। इसका बीच वाला जो होता है उसे हम कहते हैं एग, इसके साइड वाले जो होते हैं इसे हम कहते हैं सिनर्जिड, और ये 2 न्यूक्लियस पास में आ जाती है दोनों साइड से, सो हम इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। और यहाँ पे 3 हैप्लॉइड सेल बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीपोलर सेल। और फिर क्या होता है, ये पोलर न्यूक्लिया यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फ्यूज्ड हो जाती है। पोलर न्यूक्लिया एक दूसरे के ऊपर फ्यूज्ड हो जाती है और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो हमेशा डिप्लॉयड होता है, जो हमेशा के साथ रहता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है। और यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसे आप कहोगे एम्ब्रियो सैक। इसे आप क्या कहते हो बच्चों, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक ही बच्चों, एम्ब्रियो सैक ही है फीमेल गमेटोफाइट। ये क्या है, फीमेल गमेटोफाइट। इसको मैं और दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगी बच्चों आप लोगों को। देखिए, इसको मैं फिर से दोहराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक डायग्राम यहाँ मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, सो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोई आर्चिस्पोरियल सेल थी, इससे बनी है एक स्पोरोजिनस सेल, मतलब मदर सेल। मदर सेल का डिवीजन हो गया बच्चों 1 2 3 4 सेल्स में। इन चारों सेल में से ऊपर की 1 2 3 मेगास्पोर जो है वो डिवाइड हो, मतलब जो डिजेनरेट हो गए, बच्चा एक को न्यूट्रिशन मिला न्यूक्लियस से, बच्चा एक ही मेगास्पोर बना जिसे न्यूट्रिशन मिला। न्यूट्रिशन मिलने से ये बहुत बिगर हो गया, फिर उसमें पहला माइटोसिस हुआ, दूसरा माइटोसिस हुआ, 3, सो टोटल 3 माइटोसिस हुए। सो एक से टोटल 8 न्यूक्लियस बने, 8 न्यूक्लियस शफल हो गए।
ऊपर में 1 2 3 रहे, ऊपर नीचे में 1 2 3 और एक ही न्यूक्लियर सेंटर में आने लगी ऐसे, इसे मैंने कह दिया पोलर न्यूक्लियर। और ये पोलर न्यूक्लियर फ्यूज्ड होके एक ही सेल बनी जिसे मैंने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो कैसा है, डिप्लॉयड। बच्चे यहाँ पे 1 2 3 सेल यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे 1 2 3 को एंटीपोडल्स कहा, और ये दो साइड वाले जैसे बॉडीगार्ड सेल्स होती है उसे हमने कह दिया सिनर्जी, और बीच वाला जो है इट इज द एगर apparatus। आपने क्या कह दिया, एगर apparatus। इस तरह से बन गया बच्चों एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गमेटोफाइट। फिर से दोहराने वाली हूँ आपको, so check it out guys here, सेम डायग्राम जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है। ये मदर सेल है बच्चों जो डिप्लॉयड होती है, ये डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ, ये डिवाइड होगी बच्चों बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सो एक ही बार मियोसिस हुआ। टोटल कितने मेगास्पोर बने, 4। चारों में से 1 2 एंड 3 क्या हुए, डिजेनरेट। बच्चा कौन, एक जो है वो बिगर साइज का बन गया, इसको इसकी ग्रोथ हुई, फिर इसमें एक माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियस के बने 2, फिर दूसरा माइटोसिस हुआ, 2 के बने 4, फिर तीसरा माइटोसिस हुआ और कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल कितने न्यूक्लियस है बच्चों, 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। मैं ना इसे और अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूंगी। सो गाइस यहाँ आपको समझ में आ गया, तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना। अभी एम्ब्रियो सैक कैसा बना है, हाउ इट लुक्स, इसको मैं और एक बार आपको समझा देती हूँ बाय यूजिंग अनदर स्क्रीन। आई एम वेटिंग फॉर सम स्पेस, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बनाना चाहूंगी, आई नीड सम स्पेस, आई एम वेटिंग फॉर द स्पेस। अच्छा देखो ये था एक सेल जो कि डिप्लॉयड था 2n, ठीक है। ये है मेगास्पोर मदर सेल बच्चों, क्लियर। ये मेगास्पोर सेल्स में क्या हुआ बच्चों, मियोसिस, एक ही बार मियोसिस हुआ और बने 4, 1 2 3, ये जो बने इसे हम कहते हैं मेगास्पोर। इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये सभी कैसे है, हैप्लॉइड। इसमें से ऊपर के 3 क्या हुए बच्चों, डीजेनरेट, डिग्रेड हो गए, और बचा एक पहले शुरुआत में ऐसा था छोटा, फिर वो कैसे हो गया, बिकॉज़ प्रीगर इन साइज। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे ये मेगास्पोर ग्रोज इन साइज। ग्रो, इसकी ग्रोथ होने के बाद कैसे ग्रोथ होती है, इसको न्यूसेलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ही बच्चों इसकी ग्रोथ हो जाती है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ग्रोथ हो गई फिर क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इसकी ये है बच्चों कि ये देखो और बिगर साइज का हो गया। अभी इसमें क्या होता है बच्चों, ये बिगर साइज का होने के बाद में इसमें होता है माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है इसकी डुप्लीकेशन है। सो बच्चों फिर पहले 1 था, अभी जो है 2 हो गए, फिर दूसरा माइटोसिस हुआ, दूसरे माइटोसिस से ये वाला पहले डिवाइड हो गया, इसने अपने 2 बनाए यहाँ पे, और ये भी डिवाइड हो गया, इसका भी 2 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड माइटोसिस हुआ। जब भी थर्ड माइटोसिस हुआ बच्चों क्या हुआ, ये वाला पहले डिवाइड हो गया, इसने अपने 2 बना दिए न्यूक्लियस, ये भी डिवाइड हुआ, इसने भी 2 नंबर्स बना दिए, ये 2 भी डिवाइड, ये वाला डिवाइड हो रहा है, इसने अपर साइड में 2 बना दिए न्यूक्लियस अपने, और ये वाला भी डिवाइड हुआ। सो बने कितने बच्चों, अभी 8 न्यूक्लियस बने, ठीक है। अभी ये 8 न्यूक्लियस शफल हो जाते हैं। कैसे शफल हो जाते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे ना इसको कलरिंग करना चाहूंगी, सो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो बच्चों ये नीचे की तरफ के जो 4 है इसको अलग कलर करेंगे,
हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा है। सो नीचे में जो 4 है इसमें से 3 यही रह जाते हैं, 1 2 एंड 3 नीचे में ही रह जाते हैं और इसमें से एक जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से बच्चों आप देखना यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 1 2 और 3 ये एक ही एंड पे रह जाते हैं और एक सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसका होगा बच्चों सेल फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे आप देखना बच्चों, यहाँ पे एक सेल बनेगी, क्लियर, फिर यहाँ पे दूसरी सेल बनी और ये तीसरी सेल, 3 सेल्स बने यहाँ पे। वैसे अब ये 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आई और ऐसे एक स्ट्रक्चर बना, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी ना बच्चों, यहाँ पे एक ऐसा सेल और एक बड़े साइज का सेल और साइड में छोटा सेल। सो हम सेल को काउंट करेंगे, कितने सेल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स। सेल तो 7 है, सेल तो 7 है। फिर से 1 2 3, ये 3 सेल्स कौन सी है, ये 3 सेल्स जो है जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। आप लोगों को पता है बच्चों, एंटीपोडल सेल्स हमेशा चलाइजल एंड की तरफ होती है। सो ये हो गई ना बच्चों एंटीपोडल सेल, क्लियर। और ये सेंटर में सेल तो एक ही है बट इसमें फिलहाल 2 न्यूक्लियस है, फ्यूज नहीं हुए फिलहाल, वो फ्यूज नहीं हुए, पहले ही फ्यूज नहीं होते, वो सेल में ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं। मैंने कह दिया इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और फिर देखेंगे बच्चों, ये 2 साइड वाली सेल, ये 2 साइड वाली सेल इसे मैं कहूंगी सिनर्जिड, और ये सेंटर वाली सेल इसे मैंने कह दिया एक। अभी बच्चों 7 सेल है बट न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस को काउंट करते हैं। सो इट इज 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। बच्चों न्यूक्लियस फिलहाल 8 है, सेल 7 है बट न्यूक्लियस कितने हैं, 8। सो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, वो हमेशा 7 सेल एंड 8 से न्यूक्लिएटेड रहता है। बोलो कैसा, 7 cell and the 8 nucleated। Are you clear about this बच्चों, समझ में आया। सो ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। एग्जाम में डेवलपमेंट पूछा तो आपको ये पूरी डायग्राम्स बनानी पड़ेगी, और सिर्फ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमेटोफाइट पूछा तो उस समय सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, जो कि फीमेल गमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक। सो दूसरा नाम क्या है फीमेल गमेटोफाइट को, हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो सैक। क्या कहोगे बच्चों, एम्ब्रियो सैक। आर यू क्लियर गाइस, इसे आपने कहना है एम्ब्रियो सैक, क्लियर। सो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। एक बार रीड आउट कर लेते हैं बुक में से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट हमें अच्छे से पता है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया बच्चों। अभी हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। सो देखो मेगास्पोरोजेनेसिस हमें पता है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। फीमेल गमेटोफाइट में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड एग। मतलब ये मेगास्पोर मदर सेल है जो डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ लीनियर टेट्राड, मतलब 4 ऐसे मेगास्पोर बनाए। 1 2 3 4 हमें तो पता है, ये 3 तो डिग्रेड हो जाते, एक ही बचता है। upper 3 megaspore abort and lowest one towards the center of a nucleus remain functional. It acts as a first cell of female gametophyte. Generally, 1 megaspore towards the center is functional megaspore. It is in fact the first cell of female gametophyte. ये तो हमें पता है। जो डिवाइड हो रही है, टोटल कितनी डिवीजन होती है, माइटोसिस की कितनी डिवीजन होती है, 1 2 3। डिवीजन होने के बाद में टोटल 8 न्यूक्लियस बनती है। 4 ऑफ ईच आर लोकेटेड एट ईच पोल। 4 एक पोल में चली जाती है, 4 एक पोल में चली जाती है, और इन चारों में से एक सेंटर में आती है और बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। द 3 टुवर्ड्स माइक्रोपिलर एंड पर जम जाती है।
और जो माइक्रोपिलर एंड में रहती है उसमें से एक एक बन जाता है, वो बनाती है एग एपरेटस। एग एपरेटस का मीनिंग होता है 1+2 सिनर्जिड सेल। 1+2 सिनर्जिड सेल को हम कहते हैं बच्चों एग एपरेटस। अभी देखो एग एपरेटस कैसे होता है, ये एक सेल होती है बड़ी सी और उसके साइड में ना बच्चों ये ऐसा सिनर्जिड सेल्स होता है, ठीक है। और ये जो सिनर्जिड सेल होती है ना बच्चों, इसमें ऐसे फिंगर लाइक अपेंडेजेस होती है, उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। और ये है एग, इसे हम एक्चुअली फीमेल गमेट कहेंगे, ये आगे जाके मेल गमेट से फ्यूज होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज एग एपरेटस? एग एपरेटस का मतलब हुआ 1+2 फिलीफॉर्म सेल्स टुगेदर is known as a egg apparatus। अरे egg apparatus रहता कहाँ है? हमेशा माइक्रोपिलर एंड में और एम्ब्रियो साइट में, ठीक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों एंटीपोडल सेल, जिसका कोई खास यूज नहीं है एम्ब्रियो साइट में, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स आर द ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, ये चलाइजल एंड की तरफ रहती है। इसमें 2 पोलर न्यूक्लिया, 2 एंड की पास में आ जाती है, बाद में फ्यूज होती है, शुरुआत में फ्यूज नहीं होती है, और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और हम कहते हैं, ये देखो यही मैंने समझाया, हम कहते हैं एम्ब्रियोसाइट कैसा है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया? अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना बच्चों हमारी जब भी डेवलपमेंट हुई है एम्ब्रियोसाइट की, सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हुई है, क्योंकि 3 तो डीजेनरेट हो गए। इसीलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं बच्चों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे फीमेल गमेटोफाइट बन तो रहा है, पर किससे बन रहा है? सिंगल मेगास्पोर से। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमेटोफाइट, ठीक है। आज के लिए इतना है बच्चों, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से पहले रिवाइज करूंगी और आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।